चलिए, आज एक बहुत ही जरूरी सूचना पर बात करते हैं। आज हम उन नए सरकारी नियमों पर एक नजर डालेंगे जो भारत भर में लगभग हर बैंक खाते और पेंशन पर असर डालने वाले हैं। ये जानकारी सबके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स को, खुद से पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सीधा उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ा है। सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं और अगर इनका पालन नहीं हुआ तो मेहनत की कमाई और पेंशन पर असर पड़ सकता है। तो सबसे जरूरी बात एक तारीख है जिसे दिमाग में बिठा लेना है, 31 जनवरी। ये वो आखिरी तारीख है जिससे पहले कुछ बेहद जरूरी काम पूरे करने हैं ताकि पेंशन और बैंक सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें। हाँ, ये नियम पेंशनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है। मतलब 18 साल से ऊपर का लगभग हर वो इंसान जिसका बैंक में खाता है, उसे इन नए अपडेट्स पर ध्यान देना ही होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस 31 जनवरी की डेडलाइन को पूरा करने के लिए आखिर करना क्या है। देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 खास काम हैं जो सबसे पहले करने हैं। तो ये रहे वो 3 काम। पहला, अपना सालाना KYC मतलब नो योर कस्टमर अपडेट कराना। दूसरा, अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना। और तीसरा, पेंशनर्स के लिए खास तौर पर अपने पेंशन खाते को आधार से लिंक करवाना। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। अब देखिए, KYC को लेकर ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले क्या होता था? पहले सीनियर सिटीजन्स को हर 5 साल में एक बार अपना KYC कराना पड़ता था। लेकिन अब ये नियम बदल गया है। अब इसे हर साल कराना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकारी कर्मचारी अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ये सब करवा क्यों रही है? भाई, इसका एक बहुत सीधा सा कारण है। और हाँ, अगर इन नियमों को हल्के में लिया तो इसके जो नतीजे हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं। तो KYC का मकसद देखिए बहुत सिंपल है। इससे सरकार ये पक्का करती है कि पेंशन और दूसरी सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो सही इंसान तक पहुंच रहा है या नहीं। इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलती है। मतलब ये पक्का करना कि फायदा सिर्फ जिंदा और असली हकदारों को ही मिले। और अगर ये काम वक्त पर नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो पेंशन रुक सकती है। बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, मतलब कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। फिर अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो बैंक से पैसे निकालने पर TDS कटना शुरू हो जाएगा, यानी हाथ में कम पैसा आएगा। और तो और उज्ज्वला योजना या किसान सम्मान निधि जैसी दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिलना बंद हो सकता है। अब ये सब सुनकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी खबर ये है कि सरकार ने इन सभी कामों को पूरा करने का जो तरीका है उसे पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब इन कामों के लिए बार बार बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी की मदद से अब घर बैठे बैठे भी ये सारे काम हो सकते हैं। KYC अपडेट कराने के लिए अब अपने पास 2 मेन रास्ते हैं। पहला तो वही पुराना तरीका है, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC केंद्र पर चले जाएं। और दूसरा, एक नया और बहुत ही सुविधाजनक तरीका है, वीडियो KYC, जिसे अपने फ़ोन या कंप्यूटर से घर बैठे ही कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। अगर आप CSC केंद्र जाते हैं तो ये प्रोसेस सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो सावधान हो जाइए और उसकी शिकायत कीजिए, ये आपका हक है। और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी मदद कर रही है। वीडियो KYC की सुविधा कई बैंकों ने शुरू कर दी है। ये खासकर उन सीनियर सिटीजन्स या उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। अब बस बैंक की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना KYC अपडेट करा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी काम की, यानी आधार पैन लिंकिंग। इसे भी ऑनलाइन या CSC केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर ये लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और जैसा हमने पहले भी बताया, बैंक से पैसे निकालने पर TDS कटना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो अब वक्त है एक्शन लेने का। इन कामों को टालना ठीक नहीं, ये अपनी ही वित्तीय सुरक्षा और सुविधा को पक्का करने की बात है। चलिए
इस पूरी जानकारी को एक बार फिर से इस सिंपल सी टेबल में देख लेते हैं। वार्षिक केवाईसी, आधार पैन लिंक और पेंशन आधार लिंक, इन तीनों कामों के लिए आखिरी तारीख है 31 जनवरी और इन्हें पूरा करने के लिए ऑनलाइन, सीएससी केंद्र और वीडियो केवाईसी जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं। और जाते जाते एक सवाल, हो सकता है हमारे आसपास कोई ऐसा हो, कोई बुजुर्ग या कोई ऐसा इंसान जिसे इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत हो, पर उस तक ये बात पहुंची ही ना हो। तो क्या ये जानकारी उनके साथ साझा की गई? देखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और ये एक छोटी सी मदद किसी को बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है।